हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाउस रॉबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर प्लानिंग टू रॉब अ हाउस। आप एक लुटेरे हैं और आप कोई घर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। along a street each house has a certain amount of money stashed। हर घर में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, कुछ मनी पड़ा हुआ है। the only constraint stopping you from robbing each of them। सिर्फ एक कंस्ट्रेंट है जिस वजह से आप हर घर को चोरी नहीं कर सकते बेसिकली। वो कंस्ट्रेंट क्या है? दैट एडजेसेंट हाउसेज हैव सिक्योरिटी सिस्टम्स कनेक्टेड। जो एक दूसरे के बगल में घर है ना, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है। एंड इट विल ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट द पुलिस इफ़ टू एडजेसेंट हाउसेज आर ब्रोकन इनटू सेम नाइट। मतलब अगर आपने दो घर एक साथ अगर चोरी कर ली, अगल बगल वाले, मतलब हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 दोनों में चोरी कर ली, तो पुलिस को पता चल जाएगा। तो आप हाउस नंबर 1 और 2 में एक साथ चोरी नहीं कर सकते। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। आपको एक नम्स का एरे दिया हुआ है बेसिकली, रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ईच हाउस। हर घर में कितने पैसे पड़े हैं, ऐसी आपको एक एरे दी हुई है। आपको ये रिटर्न करना है कि सबसे ज़्यादा पैसा आप कितना चुरा सकते हो, इस कंस्ट्रेंट का ध्यान रखते हुए कि आपको अगल बगल का घर चोरी नहीं करना है। ठीक है। तो इस सिनेरियो में देखो, एक चीज़ समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि हम किसी भी घर पे पहुंच रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है बेसिकली। हमको ये घर चोरी करना है, लूटना है, या नहीं करना है, नहीं लूटपाट मचानी है यहाँ पे। ठीक है। दो सिनेरियोज हैं। तो हम इजी सिनेरियो को समझते हुए ना, मतलब ये क्वेश्चन डीपी का है वैसे, पर हम इसको पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख लेंगे तो फिर डीबी में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, हमको एक चाहिए इंट एन कि जो नम्स डॉट साइज के इक्वल होगा। ठीक है। और मैं ना लास्ट वाले घर से शुरू करता हूँ, उल्टा चलना शुरू करता हूँ। बेसिकली एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आगे से करो पीछे से करो। और एक फंक्शन बनाते हैं इंट रॉबिंग बना लिया, चलो जैसे कि, ठीक है, ये फंक्शन बना लिया मैंने। कहा इसमें एक हमारी ये वाली नम्स वाली वेक्टर आ जाए, वेक्टर ऑफ इंट नम्स। और यहाँ पे ना हमारा एक घर का नंबर आ जाए, इंट हाउस, कौन से हाउस पे हो आप अभी। ठीक है, ये पता चल जाए। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हम सबसे पहले तो इसको कॉल ही भेज देते हैं फंक्शन को कि भाई रॉबिंग कराओ। और रॉबिंग में हमको नम्स देना है और एन देना है, n-1 बेसिकली, लास्ट वाला घर। ठीक है। और यहाँ से जो भी आए उसको रिटर्न कर देना, कितना पैसा चुराया ये पता चल जाएगा। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब करना क्या है, करना ये है कि देखो, सबसे पहले अगर आप अपनी एरे में, अगर आप अपनी एरे में जो आपका हाउस है जिस पे आप पहुँचे हो वो लेस देन ज़ीरो हो जाए, यानी कि आपकी एरे का, यानी कि आपकी गली के पहले घर से भी बाहर, यानी कि गली के बाहर चला जाए, तो मैं कह दूँ वहाँ कोई पैसा नहीं मिलेगा तो रिटर्न ज़ीरो कर दूँ कि भाई वहाँ कोई पैसा नहीं है। गली के बाहर नहीं जा सकते, गली के अंदर रहना है, तो गली के बाहर यानी कि एरे के बाहर। तो एरे के बाहर अगर गए यानी कि ज़ीरो से कम आगे की तरफ बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने n-1 दिया है और हम पीछे की तरफ चलेंगे, लास्ट टू फर्स्ट। तो उस तरफ गली के बाहर कोई पैसा नहीं मिलना है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो कर दिया। अब मैंने कहा अगर गली के पहले घर पे हो तो क्या करूँ। अगर पहले घर पे हो, इफ़ हाउस इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या करूँ, जिस घर पे हो उस घर में जितना पैसा है उतना दे दूँ ना, सीधा सीधा नम्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है। अगर हाउस इक्वल टू ज़ीरो है तो नम्स ऑफ ज़ीरो दे दिया। इतनी बात मुझे समझ आ गई। अब मैंने कहा कि मेरे पास दो सिचुएशन थी, मैं किसी भी घर पे पहुंचा हूँ, किसी भी घर पे, तो या तो मैं उस घर को चुनूँ कि उसको चोरी करनी है या नहीं चोरी करनी। तो ये दो सिनेरियो समझते हैं और इन्हीं दो सिनेरियोज को लिखते हैं। तो मैंने कहा इंट पिक कि इस घर को चुनना है या नहीं चुनना। तो सबसे पहले चुनने वाले सिनेरियो देखते हैं। तो अगर मैंने इस घर को चुना तो मैं इसमें रिकर्सिव फंक्शन लिख रहा हूँ कि रिकर्सिव कॉल भेजो किस पे, नम्स पे। और अगर मैंने इस घर को चुना है तो मैं इसके अगला वाला, यानी कि मान लो अगर मैं पीछे से चल रहा हूँ, मान लो मैंने फिफ्थ घर चुना है, तो अब मैं फोर्थ घर में चोरी नहीं कर सकता। अब मैं थर्ड घर में चोरी कर सकता हूँ या उसके आगे वाले में कर सकता हूँ, मैं फोर्थ में नहीं कर सकता, है ना। तो मैं हाउस-2 भेज देता हूँ कि पिछला छोड़ दो, उससे माइनस और एक और पीछे वाला घर चुनना है आपको चोरी करने के लिए। ठीक है। और प्लस कर देता हूँ क्या, अभी वाले घर में जितने पैसे हैं।
तो नम्स ऑफ हाउस। मैं कहता हूँ ये वाला घर मैंने चुन लिया, और अब तुम एक घर छोड़ दो और उसके आगे वाले घर से चोरी करना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अगर मैं इसको नहीं देख गिन रहा हूँ, अगर मैं इसको नहीं गिन रहा हूँ तो क्या करना है? रॉबिंग। नम्स। मैं इसको नहीं चुन रहा हूँ तो मैं इसके बगल वाले घर को तो चुन सकता हूँ, ये ऑप्शन मेरे पास है। अगर मैं करंट वाले बंदे को, जिस भी घर पे खड़ा हूँ, इस घर को अगर मैं नहीं गिन रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चोरी नहीं कर रहा, ये मान के चल रहा हूँ, तो मैं इसके बगल वाले घर में चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे और मैंने दोनों में से कोई एक चुना है। तो मैं इस घर में चोरी नहीं कर रहा तो वो वाले में कर लूँगा, उसमें नहीं करता तो इसमें कर लेता, ये चीज़ हो सकती है ना। तो मैंने अभी कोई भी एक बंदा, मान लो फिफ्थ पे होते, तो अगर मैं फाइव पे चोरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं फोर्थ पे चोरी कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने हाउस -1 भेज दिया कि अपने पीछे वाले पे चोरी कर लो, और अभी वाला ऐड नहीं होगा क्योंकि अभी वाले में चोरी नहीं कर रहा। अब इन दोनों सिनेरियोज में क्या होगा कि अगर मैं अभी वाले को गिनूं या मैं अभी वाले को ना गिनूं, इन दोनों सिनेरियोज में क्या होगा, मेरे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। किसकी वैल्यूज आएंगी? कि कितना पैसा मिला, मैंने अभी वाले को गिना तो कितना पैसा मिला मेरे को टोटल पूरी गली चोरी करने में, और अभी वाले को नहीं गिना तो टोटल कितना पैसा मिलता मेरे को पूरी गली चोरी करने में। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो उसको रिटर्न कर दे बस, है ना। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आया उसको रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न मैक्स ऑफ पिक या नॉट पिक। ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई। ये तो हो गया जी हमारा नॉर्मल वाला सॉल्यूशन। इसको चला के देख लेते हैं, समझ आ जाएगा हम लोगों को अभी। टीएल ही देगा वैसे तो, ये वाले एक्सेप्टेड हो गए, पर मैं अगर इसको सबमिट करने चलूंगा, देखो जैसे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये टीएल ही दे देगा। टीएल ही मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया ना। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें? हमारे डीपी के सॉल्यूशन में। कैसे? हम लोग एक डीपी की एरे बनाते हैं। हमने बनाया वेक्टर ऑफ इंट डीपी n और -1। हमने कहा अभी ये मान के चलो कि हमने कोई भी घर नहीं देखा है, कोई भी घर नहीं देखा है अभी के लिए मान के चलो। और डीपी मेरा क्या स्टोर करेगा कि मैं किसी भी घर पे पहुंचाऊं और उसको गिनने में या ना गिनने में दोनों ही सिनेरियोज मैं देख चुका हूं, और उसको गिन रहा हूँ तो यहाँ इसको कंसिडर करने में इतना पैसा आ रहा है, और इसको नहीं गिन रहा हूँ तो इसको कंसिडर करने में इतना पैसा आ रहा है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम पैसा होगा वो मेरे डीपी एरे में स्टोर्ड होगा। तो मुझे अगर मैं किसी भी घर पे दोबारा वापसी आगे दोबारा किसी और रिकर्सिव कॉल में आता हूँ तो मुझे ये पता होगा कि यहाँ से आगे जाने में मैं मैक्सिमम पैसा इतना ला पाऊंगा। उस केस में क्या होगा कि मेरे को आगे पूरा देख के नहीं आना पड़ेगा, मैं उसको मान लूंगा और वापस ले आऊंगा। लेकिन अगर उस जगह -1 रखा होगा, अगर उस जगह -1 रखा होगा, क्योंकि मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया डीपी के एरे को, तो अगर उस जगह -1 रखा होगा, दैट मीन्स कि मैं आगे अभी इस रास्ते से नहीं गया हूँ। तो अगर मैं इस रास्ते से नहीं गया हूँ तो एक बार तो मैं आगे इस रास्ते से जा सकता हूँ। दूसरी बारी मैं कभी इस रास्ते पे लैंड करूँ तो मुझे पता है कि अब मेरे को मैक्सिमम इस रास्ते से क्या मिलने वाला है, वो मुझे स्टोर कराना पड़ेगा उस रास्ते को आइटरेट करने के बाद। यानी कि एक बार तो चेक करना पड़ेगा, फिर मैं लाके डीपी के एरे में स्टोर भी कराऊंगा। ये बात मुझे समझ आ गई। तो हम एक डीपी के एरे भी भेज देते हैं अपनी। हमने डीपी के एरे भी भेज दी और इधर रिसीव भी कर लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट डीपी। ठीक है। अब सबसे पहले तो डीपी में अगर स्टोर है तो क्या करना है? तो इफ़ डीपी ऑफ जिस घर पे आप पहुंचे हो वो नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि अगर वो -1 के इक्वल नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ तो देख के आ चुका हूँ, कुछ तो पैसा मिला है। नेगेटिव में पैसा नहीं हो सकता ना। मैंने क्योंकि कहा है कि अगर गली से बाहर चले जाओ तो ज़ीरो। कोई चोर से पैसा चुरा थोड़ी लेगा। चोर को तो पैसा ऐड करना है, तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे, चोर से पैसा नहीं ले सकता कोई, है ना। तो अगर -1 नहीं है, यानी कि उसमें कुछ वैल्यू पड़ी है, और वो वैल्यू कौन सी होगी मैंने अभी बताया, उस रास्ते से चल के आया हूँ तो वहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू, वहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने कहा कि रिटर्न कर दो डीपी ऑफ हाउस, कि तुम्हें अब दोबारा बार बार उस रास्ते को देखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बार बार उस रास्ते को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर क्या करना है? यहाँ पे डीपी भेजना है, यहाँ पे भी डीपी भेजना है, डीपी का एरे। ठीक है। इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम कहते हैं कि डीपी ऑफ हाउस में किसको स्टोर करा लें?
मैक्स ऑफ पिक या नॉट पिक। ठीक है। और रिटर्न क्या करा द डीपी ऑफ हाउस। बस हमने इस तरीके से डीपी अप्लाई कर ली, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब एक बारी रन भी करके देख लेते हैं कि सब सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो हो गया जी एक्सेप्ट। एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया, बहुत ही बढ़िया है ना। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो बाय बाय।